हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। देखिए, हम तैयार हो गए हैं और हमारी टुक टुक भी नहा ली है और नहाकर तैयार हो गई है। और अब हम अपने मंदिर को तैयार करेंगे। वैसे तो वो स्टूल पर रख देते हैं मंदिर को, लेकिन आज हमने इसे नीचे सजाया है। देखो, अब किराए पर रहते हैं तो फिर ज़्यादा सामान तो इकट्ठा कर नहीं सकते कि सब लेते रहो, फिर लेने और जब आते जाते हैं कहीं खाली करते हैं तो बहुत परेशानी आती है सामान को लेकर जाने में इधर उधर। इसलिए जब मैं कुछ ढूंढ रही थी कि कुछ तो मिल जाए लकड़ी का पतला वटला जिस पे मंदिर रख सकूं। कहते हैं ना, भगवान भी मन की आवाज़ सुनते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। तो अचानक से मैं अलमारी में ऊपर कुछ देखने लगी, न्यूज़पेपर देख रही थी। तभी मुझे ये मिठाई के डिब्बे दिख गए और फिर मैंने इनको उठा लिया और बड़ा डिब्बा नीचे रख दिया, उसके ऊपर छोटा डिब्बा रख दिया। उसके बाद मैंने एक कपड़ा लिया और उस कपड़े को उन डिब्बों पर बिछा दिया, जिससे ये सीढ़ी के जैसे बन गए, यानी कि जैसे एक नीचे फिर उसके ऊपर एक और सीढ़ी हो गई हो। देखो, ये साइड में मिठाई के डिब्बे दिख रहे हैं। उसके बाद मैंने उसके ऊपर मंदिर को रख दिया और मंदिर पर जो कपड़ा बिछा हुआ था उसको भी मैंने बड़ा कर दिया, जिससे सामने से ये ऐसा न लगे कि कैसे रखा है अजीब तरह से। उसके बाद ये हमारा मंदिर तैयार हो गया है। मैं सोच रही थी शायद यहाँ फूल वाला आएगा, लेकिन नीचे आ नहीं पाया आज। पता नहीं क्यों नहीं आया, वैसे तो हमेशा आ जाता है मंदिर में। तो फिर मैंने ऐसे ही मंदिर को सजा लिया अपने को। उसके बाद मैंने ये दीपक ले लिए थे मोमबत्ती वाले, और एक हमारा दीपक है ही, उसे भी मैंने रख लिया। इस तरह से मंदिर थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था। अब इन दीपकों को भी पहले नीचे वाले डिब्बे पर रख देती हूँ, फिर ऊपर वाले पे रख दूँगी, जिससे ये देखने में सुंदर लगने लगे। और इधर है हमारे कान्हा जी का झूला, उसमें भी एक छोटा सा कपड़ा बिछा देती हूँ। इसको बिछा के रख दूँगी क्योंकि इसमें कान्हा जी तो शाम को ही झूलेंगे। इसको भी तैयार करके रख दिया है मैंने और अपनी पूजा कर लेती हूँ, दीपक जला लेती हूँ। इधर हमारी टुक टुक भी बैठी हुई है मेरे पास ही। वैसे तो ये सुबह कर गए थे पूजा, मंदिर की तस्वीर वगैरह ये साफ़ कर गए थे, बस मुझे तो अब कपड़ा ही बिछाना था। इन्होंने सुबह तैयार कर लिया था मंदिर। अब मैं दीपक और धूप बत्ती जला लेती हूँ और फिर अपनी पूजा कर लेती हूँ तिलक वगैरह लगाकर। और कमेंट में बताना आपकी जन्माष्टमी कैसी गई। हमारी तो बहुत अच्छी गई थी, अच्छे से मंदिर को सजाया था। मैं तो हर साल ही अपने मंदिर को ऐसे ही थोड़ा सा सजा लेती हूँ, जैसे हो जाता है उसी तरह से, क्योंकि इतना सामान खरीद लो फिर उसे लेने और
इधर इधर आने जाने में परेशानी होती है, आधा तो टूट ही जाता है। इसलिए कम सामान ही रखती हूँ, जिससे इसको लेकर जाने में परेशानी ना हो। लेने को तो बहुत सारा सामान ले लो, फिर क्या करें। देखो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि रूम में भी दीपक नहीं जल पा रहा था। फिर मैं इसको साइड में करके जला लेती हूँ। और देखो आज मैंने अपना ये गाउन पहना है, जो मेरी शादी के पहले का था, और मेरे अब भी एकदम फिट आता है ये। आज काफ़ी दिनों बाद ये मेरे हाथ लग गया, तो मैंने फिर इसे पहन के देखा कि मेरे आएगा या नहीं, लेकिन ये तो मेरे पहले के जैसे ही फिट आया। और फिर मैंने इसको ही पहन लिया आज, अच्छा भी लग रहा था पहनकर। जब शाम को घूमने जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, तब साड़ी पहन लूँगी। अब मैं टुक टुक के भी टीका लगा देती हूँ। टुक टुक के टीका लगाने के बाद अपने भी तिलक कर लेती हूँ। उसके बाद भोग लगाने के लिए चली जाऊंगी, कुछ बनाकर लाऊंगी भोग लगाने के लिए कान्हा जी को। अब हमारी टुक टुक उठकर जाने लगी, तो मैं उससे कहने लगी कि पहले भगवान जी के पैर छू लो, तब उठकर जाना बाहर। मैं उसको पैर छूना सिखा रही हूँ। बच्चे को छोटे से ही सिखाना पड़ता है, तभी वो सीख पाता है। देखो अब ये थोड़ा थोड़ा सीख गई है कि भगवान जी के पैर कैसे छूते हैं। देखो ये अब आप सबको आरती दे रही है। ये ना जब मैं पूजा करूँगी सुबह को या शाम को दीपक जलाती हूँ, तो ये आरती देती है मुझे, अपने पापा को भी। अब देखो ये मुझे आरती देगी, जैसे हम इसको देते हैं वैसे ही ये हमें देती है। देखिए ऐसा लग रहा है अब मेरा मंदिर तैयार होके, और हमारे ये कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, और माता रानी भी। फूल मिल जाते तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता। फूल यहाँ पर मिले ही नहीं, बाद में ये देखने भी गए थे, लेकिन बाहर भी नहीं मिल रहे थे, शायद शाम को आ जाएं। और देखो ये हमारे नीचे पार्क में मंदिर के बराबर में प्रोग्राम हो रहा था, तो इसको मैंने ऊपर से ही थोड़ा सा शूट कर लिया था वीडियो। ये बच्चे डांस कर रहे थे, क्लियर तो नहीं आ पाया है क्योंकि लाइट बहुत आ रही थी ना, इसलिए। और इधर ये हमारा मंदिर देखो ऊपर से कैसा लग रहा है, पूरे में लाइटिंग हो रखी है। ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली, और फिर शाम को पूजा करके आरती करके तैयार होकर हम चले जाते हैं मंदिर। और मंदिर में जाकर तो एकदम मन ही खुश हो गया। वहाँ की डेकोरेशन देखकर इतना सुंदर सजाया हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। भीड़ भी बहुत थी। ये देखो ये हैं शंकर भगवान। इधर थोड़ी थोड़ी वीडियो में बना रही थी। बैलून वगैरह लगा रखे थे, बहुत सुंदर लग रहा था। ये है राम दरबार, देखो मैं पूरा दिखा रही हूँ। हनुमान बाबा ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं। सबको नए कपड़े पहना रखे थे। और ये हमारे कान्हा जी, कान्हा जी को भी सब लोग झूला झुला रहे थे, तो थोड़ी सी वहाँ पर भीड़ थी, लाइन सी लगी हुई थी। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगती हूँ अपने नंबर आने का।
और फिर मेरा नंबर भी आ गया। और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये लड्डू गोपाल। उसकी थोड़ी सी ही वीडियो बना पाई थी उनकी, क्योंकि सबका नंबर आना था। इधर हमारे राधा कृष्ण, ये माता रानी भी हैं। उसके बाद हम दर्शन करके बाहर आ जाते हैं और फिर मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर हम एक दूसरे के फ़ोटो खींचते हैं। पहले ये मेरे खींच रहे थे, फिर मैं इनके खींचने लगी। तभी एक अंकल आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं, लाओ मैं तुम्हारे पूरी फैमिली के फ़ोटो खींच देता हूँ। हमने कहा खींच दीजिए, और फिर उन्होंने हमारे ये फ़ोटो खींच दिए। एकदम बहुत सुंदर फ़ोटो आ रहे थे मंदिर में। अब मैंने कुछ फ़ोटो लगा दिए हैं, आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। देखो शाम को मैंने साड़ी पहनी थी। मंदिर में जाने पर साड़ी पहनना अच्छा लगता है। वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा लेडीज़ें साड़ी ही पहनती हैं, साड़ी या सूट। तो मैंने भी साड़ी पहन ली। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अवश्य बताना कि आप सभी की जन्माष्टमी कैसी गई। हमारी तो बहुत अच्छे से मनी थी। कान्हा जी का बर्थडे था तो सभी का अच्छा ही हुआ होगा, सभी ने अच्छे से ही मनाया होगा। हमने भी बहुत अच्छे से मनाया था। और ये फ़ोटो के ऊपर देखो, इस घंटे को भी इतने अच्छे से सजा दिया था, पूरे पर बैलून लगा दिए थे। और ये हैं लड्डू गोपाल। इनको देखकर तो मन ही नहीं भर रहा था। वैसे भी भगवान जी को देखकर तो मन नहीं भरता है, लेकिन इनकी तो चेहरे पर अलग ही चमक आ रही थी। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे पास से। ऐसा मन कर रहा था बस इनको देखते ही रहो। तो मैंने इनका फ़ोटो ले लिया था। थोड़ा जल्दी जल्दी ही वीडियो बनानी पड़ रही थी और फ़ोटो भी लेना पड़ रहा था, क्योंकि 2-3 सोसाइटी का एक ही मंदिर है। और इतनी भीड़ थी भाई मंदिर में, बहुत तगड़ी वाली भीड़ थी। फिर उसके बाद मंदिर में जाने के बाद हम जहाँ प्रोग्राम हो रहे थे वहाँ चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ।